ओम नमः शिव गौरव। जय श्री राम। पूजा करने के तुरंत बाद कुछ ऐसा काम तो नहीं कर लेते आप जिन कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए। इससे पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होता और कई बार आपकी जो पूजा की ऊर्जा होती है वो आपके शरीर से अलग हो जाती है। वो आपके शरीर में समाहित नहीं होती और जब तक वो ऊर्जा आपके शरीर में नहीं घुसेगी अंदर, सम्मोहित नहीं होगी, तब आप तक आपकी पूजा करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। यह आपको पता होना चाहिए। पूजा जब आप करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आस-पास होती है। मंत्र जब आप जप करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आस-पास होगी, आपके शरीर के आस-पास होती है, आपकी माला में होती है, आपके आसन में होती है, आपके कपड़ों में होती है और आपके हाथों में होती है। आपके पूरे शरीर में भी ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा हाथों में होती है क्योंकि हाथ से मंत्र जाप किया जा, हाथ से आरती की जा, हाथ से भोग लगाया जा, तो हाथ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हो। कई भक्तों को आपने देखा होगा, भगत होते हैं, वे सिर्फ हाथ रखते ही और सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो है वो सवारी आ जाती है। उसके अपने सीधे हाथ के अंगूठे से उसके आगे चक्र दबाते ही उसके शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, प्रेत आत्मा होती है, वह बाहर आ जाएगी एकदम। तो यह सब उस जगह खेल होता है। आज मैं आपकी पूजा का फल जो है वो व्यर्थ चला जाता है या मिलता नहीं या बहुत ही कम मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे पूजा के पूरा फल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का है और अगर ऊर्जा ही है तो हम हैं। ऊर्जा देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है, जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करते तब तक हमारे अंदर नहीं आती। एक ऊर्जा ऊर्जा ही यह काम करती है, हमारे शरीर में जाकर हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है, हमारे अंतर्मन को पवित्र करती है। वह ऊर्जा और हमारे हृदय में भक्ति नामक दीपक जलाती है और वो ऊर्जा ही है हमारे शरीर में आध्यात्मिक धन पैदा करती है, हमारे ऑरे को मजबूत करती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। तो उस ऊर्जा को जब आप व्यर्थ कर देते हैं तो कहाँ से आपको अनुभव होंगे, कहाँ से आपका अंतर्मन शुद्ध होगा, कहाँ से सकारात्मक विचारों से भरपूर होंगे आप और कहाँ से आप भगवान के से जुड़ सकते हैं। इसका पुण्य आपको मिल जाए, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छा रहता है, उसका पुण्य अर्जित होता है। सबसे पहले गलती, यदि आप मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और पूजा करने के तुरंत बाद क्या होगा, आप आसन छोड़ देते होंगे, तो यह गलती बिल्कुल नहीं करनी। उस समय आप यह मान सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक तवा आपने देखा होगा, या फिर आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कोई लोहार लोहा देखा होगा, जैसे लोहार गर्म करते हैं तो लोहे को बहुत तेजी से पीटते हैं, वो गर्म होता है। लोहा अगर उसे लोहे को तुरंत पानी में डाल दिया जाए तो उसकी ऊर्जा न गर्म है, पानी सोख लेगा, वो ठंडा हो जाता है। उस लोहे के अंदर जो ऊर्जा ऊर्जा थी वह ऊर्जा पानी ने सोख ली और उस लोहे के अंदर फिर ऊर्जा नहीं रहती। इस तरीके से पूजा करने के तुरंत बाद आपको आसन नहीं छोड़ना चाहिए। 5 मिनट बैठे रहिए, विनती कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, नाम जपिए तुरंत, और खास तौर पर मंत्र जाप के तुरंत बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी गलती, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद हाथ भी नहीं धोने चाहिए। कई बार आप जब पूजा करते हैं तो आपका धूप बत्ती से हाथ गंदा हो गया या किसी तरीके से आपका हाथ गंदे हो जाते हैं, या फिर जो दीपक जला उसकी लो ला लग गई तो हाथ गंदा हो, कलश होता है, स्याही लग जाती है। तो कई लोग जो पूजा करने के बाद हैं एकदम हाथ धो लेते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़, आप पूजा करने के तुरंत बाद बाथरूम चले जाते हैं और हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने से आपके हाथों की जो ऊर्जा हो, आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह सारी बह जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। अब आपको ना जाना है बाथरूम करने के लिए, ना ही फ्रेश होने के लिए। आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके जो अंदर की ऊर्जा होती है वह बाथरूम के सहारे निकल जाती है, आंतरिक रूप से भी निकल जाती है, बाहरी रूप से भी वो निकल जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको नहाना नहीं है। चौथी गलती क्या होती है, पूजा करने के तुरंत बाद आप नहाने चले जाते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। और एक चीज़, आपको किसी को गाली या शब्द भी नहीं बोलना। कई बार क्या होता है,
पूजा करने से कुछ ऐसे मंत्रों का भी जप आप कर लेते हैं जिससे गुस्सा आ जाता है। या कई वीडियो में मैंने आपको बताया, कमेंट करेंगे तो डिटेल में बताऊँगा। आपको कुछ मंत्र होते हैं जिससे इनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि आपको आवेश आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है, किसी ने किसी तरीके से आपका मूड खराब कर दिया, पूजा करने के तुरंत बाद आप किसी से कुछ बोल देते हैं, तो वह सच हो जाता है ना? वह उसको सख्त कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप मंत्र जाप करें, पूजा करें, साधना करें, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उल्टा-सीधा भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू मर जाए, तेरी टाँग टूट जाए, तो ऐसा में क्या होता है, वो सत्य हो जाता है। बाद में आप फिर पछताओगे कि मैंने अपने ही परिवार वालों को ऐसा बोल दिया, अब वह घटना ही सत्य होगी। तब आप कहते हैं कि यह कैसे हो गया? ये सब आपकी ऊर्जा के कारण हुआ है। वह आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा को कितनी प्रबल होती है, जो एक तरीके से आशीर्वाद का काम करता है। किसी से आप राम-राम करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, तो वो आशीष देता है आपको। वह आशीर्वाद आपके काम आता है। आशीर्वाद का मतलब समझिए होता है, जब आपको कोई आशीष देता है तो अपने अर्जित पुण्य का कुछ अंश आपको देता है। अपने अर्जित पुण्य, वह पुण्य उन्होंने अर्जित किया है पूजा पाठ से, चाहे वो अर्जित किया है पशु पक्षियों को खाना खिलाने से या कोई धार्मिक कार्य करने से, भंडारा करने से, उनमें से कुछ अंश आपको दे देता है। वह अंश जब आपको मिलते रहते हैं, तो वह इतना प्रबल रूप बन जाता है कि वह बड़े से बड़े दुख दुविधाओं से आपको निकाल देता है, संकटों से निकाल देता है। कई बार आप यह कहते हैं कि बाल-बाल बच्चा, एक्सीडेंट होने से बाल-बाल बचा, क्योंकि आशीर्वाद में जो इतनी ऊर्जा होती है, उसी कारण से ये सब चीज़ होती है। अब इसलिए इसको समझें कैसे? अगर कोई व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है, वह बात भी असर करती है, क्योंकि वह अपने पुण्य से आपको श्राप दे रहा है। जब आप किसी को गाली देंगे, अगर इनमें जो शक्ति नहीं होती ना, तो आपके शब्दों में, आपके आशीर्वाद में या फिर कहीं में इस लड़ाई झगड़ने में किसी को कुछ नहीं होता। गाली तो तुरंत आपको मारने के लिए भागेगा। तो आशीर्वाद भी सच होता है और श्राप सच होता है, बद्दुआ भी सच होती है। इसलिए किसी की बद्दुआ भी नहीं लें, आशीर्वाद ही लें। और 5वीं गलती होती है कि कभी भी पूजा करने से तुरंत बाद किसी को भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। जब आप पूजा के तुरंत बाद भिक्षा देते हैं, तो आपकी ऊर्जा वह ग्रहण कर लेते हैं। इसे समझ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि कभी यह गलती मत करना। बाबा गुरु गोरखनाथ सदैव आपको सुखी रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।